स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, जिसे हम एवोल्यूशन भी कह सकते हैं, इतिहास भी कह सकते हैं। हिस्ट्री का मतलब तो इतिहास होता है, लेकिन इसको एक टॉपिक से और यूज करते हैं, एक टॉपिक और बोलते हैं, वो है इसका विकास। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहला जो है वो है आपका अबेकस। सबसे पहला जो कंप्यूटर है वो है अबेकस, और वो बनाया था रोमन अबेकस ने सन 2000 में। ठीक है, तो ये सबसे पहला कंप्यूटर था जो कि बनाया गया था रोमन अबेकस के द्वारा। अब जो रोमन अबेकस ने बनाया था वो एक लकड़ी का फ्रेम बनाया था। क्या बनाया था? एक लकड़ी का फ्रेम बनाया था। उस फ्रेम के अंदर कुछ छड़ें, रॉड्स, वायर, कुछ भी कह सकते हैं, वो लगी हुई थी। उनके ऊपर कुछ गोलियां लगी हुई थी, जिसे हम कह सकते हैं गोटी कह सकते हैं, या कोई भी आप बॉल कह सकते हैं, लगी हुई थी। और हर जो रॉड थी वो एक पर्टिकुलर नंबर को इंडिकेट करती थी, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से इंडिकेट करती थी। उस छड़ पे जो गोलियां थी, जो गोटियां थी, जो बॉल्स थी, उनको मूव किया जाता था एक एक करके। ठीक है, और जैसे जैसे उन गोलियों को मूव किया जाता था तो वो उस नंबर को काउंटिंग देता था। जैसे मान लीजिए फर्स्ट जो रॉड है उसकी एक आपने गेंद को सरकाया या बॉल को सरकाया तो इकाई, दूसरी रॉड की एक बॉल सरकाई, दहाई, फिर तीसरी की सरकाई तो सैकड़ा, फिर चौथी सरकाई तो हजार। तो इस तरह से कैलकुलेशन की जाती थी। तो सबसे जो पहला कंप्यूटर था वो एक लकड़ी का फ्रेम, मान के चलिए लकड़ी का फ्रेम था, जिसमें बॉल्स को मूव कर करके हम क्या करते थे? कैलकुलेशन करते थे। और इसी अबेकस का दूसरा नाम सोरोबान और था। इसका जो दूसरा नाम था वो क्या था? सारोबान। ठीक है, जो कि चीन के द्वारा बनाया गया था, और ये बनाया था जापान में। ओके, नेक्स्ट है आपका सेकंड जो कंप्यूटर है वो है नेपियर्स बोन्स। जो दूसरा कंप्यूटर है वो कौन सा है? नेपियर्स बोन्स, जिसे हम किसने बनाया था? जॉन नेपियर ने बनाया था। और कब बनाया था? 1617 में। अब ये देखें, कंप्यूटर जो बनाया था नेपियर्स बोन्स, ये किस नाम पर रखा गया? जॉन नेपियर, जिसका सरनेम है नेपियर, उस पे रखा गया है। अब इसने जो हमारा एबेकस था उसी को थोड़ा सा एनहांस वर्जन कर दिया, मतलब थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया। पहले केवल काउंटिंग की जाती थी, लेकिन इस कंप्यूटर में आप जोड़ और बाकी कर सकते थे। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन करना स्टार्ट हो गए थे हम इस पद्धति में। इस कंप्यूटर पर जितने भी कार्य थे वो कैसे जोड़ और बाकी के द्वारा कैलकुलेशन की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट जो कंप्यूटर है हमारा वो है पास्कल कैलकुलेटर। क्या है? पास्कल कैलकुलेटर, जिसे किसने बनाया था? ब्लेस पास्कल ने। कब बनाया था? 1642 में। अब ब्लेस पास्कल ने क्या किया? ब्लेस पास्कल सबसे छोटी आयु का एक मान लीजिए वैज्ञानिक डेवलपर मान सकते हैं। लगभग 17-18 साल की उम्र में उसने इस कंप्यूटर का निर्माण किया था। और कैसे किया था? इसने देखा, इसके जो पिताजी थे वो एक व्यवसायी थे। अब उनको व्यवसाय में जो भी कैलकुलेशन करते थे उसमें बहुत समस्याएं आ रही थी, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ये छोटा बच्चा वहाँ देखता था, बैठता था उनके साथ दुकान पर, तो उसको लगता था कि मेरे पिताजी को बहुत समस्याएं आ रही हैं, ये अपना जो रोज का जो कार्य है वो नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर कैलकुलेशन में, जो भी इनका बही खाता था। तो इसने उन समस्याओं को दूर करने के लिए ये कैलकुलेटर बनाया, पास्कल कैलकुलेटर। अब इस कैलकुलेटर के द्वारा अब आप क्या कर सकते थे? किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते थे, लेकिन अर्थमेटिकल कैलकुलेशन केवल, इसमें केवल हम अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कर पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिबनीटज मशीन। लिबनीटज मशीन ये बनाया था गॉडफ्रेड वॉन लिबनीटज ने। ठीक है, किसने बनाया था? गॉडफ्रेड वॉन लिबनीटज। 1673 में बनाया गया था।
अब इसने इस कैलकुलेटर को थोड़ा सा एनहांस किया, मतलब जो काम क्लासिकल कैलकुलेटर कर रहा था उसका एनहांस वर्जन था ये वाला। ठीक है, इसमें अब आप यहां तो हम केवल जोड़ बाकी कर सकते थे, अब इसमें हम क्या कर सकते थे, जोड़ बाकी के साथ गुणा और भाग भी कर सकते थे। तो इसने क्या किया, उसी को एनहांस वर्जन के रूप में यूज किया। अब जोड़ बाकी के साथ साथ गुणा और भाग भी कर सकते थे इस कंप्यूटर में। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज ने 1822 में। अब ये जो चार्ल्स बेबेज है ये हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहलाते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो तो कंप्यूटर्स थे आपके अभी तक के यहाँ तक, ये केवल कैलकुलेशन ही कर पाते थे। ठीक है, लेकिन ये इन्होंने ऐसा कंप्यूटर बनाया जिसमें कैलकुलेशन अर्थमेटिक के साथ साथ लॉजिकल भी कर सकते थे, और इनको आधुनिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो उसमें नाम आएगा चार्ल्स बेबेज। ये हमारे आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं। आप एक चीज का ध्यान रखना, कई बार ये पूछा जाता है फर्स्ट कंप्यूटर किसने बनाया। अगर फर्स्ट कंप्यूटर आ रहा है तो आप एबेकस लिखेंगे और रोमन एबेकस नाम लिखेंगे। लेकिन अगर पूछा जा रहा है आधुनिक कंप्यूटर, अगर आधुनिक कंप्यूटर या फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए तो हम लिखेंगे चार्ल्स बेबेज। ये ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं फर्स्ट कंप्यूटर किसने बनाया या फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था, अबेकस, रोमन अबेकस ने। लेकिन पूछा जाता है कि आधुनिक पहला कंप्यूटर कौन था या फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे चार्ल्स बेबेज। तो पहला कौन सा था आधुनिक, डिफरेंस इंजन। ये एक ऐसा कंप्यूटर था जिसमें अर्थमेटिक के साथ साथ लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म किए जाते थे, पर इसमें स्टोर नहीं कर पाते थे डाटा को। कैलकुलेशन तो कर रहे हैं लेकिन स्टोर नहीं होता है। स्टोर ये समस्या आने लगी तो चार्ल्स बेबेज ने ही फिर नेक्स्ट जो कंप्यूटर बनाया वो बनाया एनालिटिकल इंजन। क्या बनाया, एनालिटिकल इंजन। ये बनाया 1833 में। अब ये जो प्रॉब्लम आ रही थी इस कंप्यूटर में, डिफरेंस इंजन में, कि डाटा स्टोर नहीं हो पा रहा था। कैलकुलेशन तो हो रही थी, अर्थमेटिक भी और लॉजिकल भी, लेकिन डाटा स्टोर नहीं हो पाता था। तो डाटा स्टोर करने की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया एनालिटिकल इंजन में। अब इसमें 5 यूनिट दी गई उन्होंने, मतलब यूनिटों को डेवलप किया, जैसे इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी। ये 4 यूनिट उन्होंने डेवलप की। इनपुट यूनिट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रकार के निर्देश को दे सकते हैं। आउटपुट यूनिट के द्वारा उन निर्देशों के परिणाम को देख सकते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। और स्टोरेज या मेमोरी यूनिट के द्वारा हम उस डाटा को स्टोर कर सकते हैं और भविष्य में उस डाटा का यूज कर सकते हैं। तो जो समस्या आ रही थी डिफरेंस इंजन में, उस समस्या का समाधान किया गया एनालिटिकल इंजन। और इस इंजन में या इस कंप्यूटर में क्या हुआ, स्टोरेज की समस्या का समाधान हुआ। अब कैलकुलेशन के साथ साथ डाटा को स्टोर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा चार्ल्स बेबेज ने बनाया एनालिटिकल इंजन। इसके बाद आता है लेडी अडा लवलेस कंप्यूटर। लेडी अडा लवलेस, ये कंप्यूटर जो उसने बनाया था अडा अंगस्टॉन, ठीक है, ये बनाया 1835 में। अब इसका नाम लेडी अडा लवलेस ही क्यों रखा गया, क्योंकि ये फर्स्ट लेडी थी जिसने कंप्यूटर का उपयोग किया और इस कंप्यूटर में बाइनरी नंबर को डेवलप किया। बाइनरी नंबर 0-1 नंबर होता है। ठीक है, इससे पहले जो कंप्यूटर थे उसमें मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज होता था हाई, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती थी किसी भी काम को करने में, क्योंकि वो काम करने के लिए उनको याद करना पड़ता था। तो अब इसने क्या बनाया, बाइनरी नंबर प्रणाली दिया, नंबर सिस्टम दिया जो कि 0-1 पे काम करता है और आसान हो गया काम करना। तो ये कौन है, फर्स्ट लेडी है जिसने
कंप्यूटर का उपयोग करते हुए नंबर सिस्टम को डेवलप किया। नेक्स्ट है हमारा पंच कार्ड। पंच कार्ड ये बनाया था हरमन होलरिथ ने। हरमन होलरिथ एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिसने जनसंख्या गणना करने के लिए इस कंप्यूटर का उपयोग किया या डेवलप किया। मतलब जो भी हमारी जनसंख्या थी, जितने भी मनुष्य थे, उनकी गिनती कैसे की जाए, तो उसको स्टोर कैसे किया जाए, उसकी गिनती करके कैसे बताया जाए कि कितनी जनसंख्या हमारी है, तो उसके लिए पंच कार्ड का यूज किया गया। इसमें हम क्या करते थे, जैसे आपने देखा होगा अगर आप ट्रेवल किया है बसों में, ठीक है, जयपुर की, दिल्ली की, इनकी बसों में अगर आपने ट्रेवल किया है तो आजकल तो क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन से आपकी पर्ची कट के दे देते हैं वो, लेकिन पहले क्या होता था, जो कंडक्टर था उसके पास कुछ स्लिप्स होती थी, ठीक है, और जितने का आपका टिकट होता था उस नंबर पे वो छेद कर देता था, पंच कर देता था। तो ये उसका ये था कि उससे पता चलता था कि इसका टिकट ये 5 रुपए का है, 2 का है, 10 का है, कितने रुपए का है, ठीक है। जिस नंबर पे वो पंच करता था उतने का वो टिकट हो जाता था। सेम ऐसे ही इसमें था कि कुछ कागज थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे एक घर में 5 मेंबर है तो उस 5 पे पंच कर दिया तो उसका पता चल जाता था इस घर में 5 मेंबर है। फिर किसी दूसरे घर में गए, वहां 8 है तो 8 पे कर दिया तो मतलब यहाँ पे 8 मेंबर हैं। इस प्रकार से उसमें क्या हुआ, उनको क्या किया, जनसंख्या की कैलकुलेशन करने में, उसको स्टोर करने के लिए हमने ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डेवलप किया। अब एक बात बहुत ज्यादा नोटिस की है, कई बार पूछा जाता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, या पूछा जाता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जिनमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। एवोल्यूशन या हिस्ट्री में ये आएंगे सारे, और जनरेशन में पीढ़ियां आएंगी, जनरेशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीढ़ियां, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। एवोल्यूशन का भी पूछा जाए, विकास का भी पूछा जाए, हिस्ट्री का भी पूछी जाए, तो आपको यही कंप्यूटर समझाने हैं, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एवोल्यूशन में क्या लिखे हैं, जनरेशन में क्या लिखे हैं, या हिस्ट्री में क्या लिखे हैं। तो ये बहुत ही गौर करने वाला है कि हिस्ट्री और एवोल्यूशन में आप लिखेंगे ये एबेकस, नेपियर बॉन्स, पास्कल कैलकुलेटर, लिबर्टी इंजन, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, लेडी-एड लवलेस और पंच कार्ड। ओके स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखना, एवोल्यूशन हिस्ट्री में ये आएंगे और जनरेशन में इनकी पीढ़ियां आएंगी, जो कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।